अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कशु साइंटिस्ट। आज हम ज्योमेट्री की पोर्शन से लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शंस। तो बेसिकली कंस्ट्रक्शंस जो है इसको हम जो है डिजिटल बोर्ड पे नहीं दिखा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे कंपास का यूज़ करना पड़ता है, तो स्केल का यूज़ करना पड़ता है, पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है प्रैक्टिकली हमें सीखने की ज़रूरत है, जो मतलब डिजिटल बोर्ड पे नहीं हो पाती। तो इसलिए हमने बेहतर समझा कि हम यहाँ पे पेन और पेपर का ही यूज़ करके आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए बेसिकली क्लास 10th के इस कंस्ट्रक्शंस में क्या करना पड़ता है, बेसिकली हमें सिर्फ 2 चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। एक तो एक सिंपली एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, ठीक है? हाँ, तो इसी के रिलेटेड हमें देखो इसी ट्रायंगल जैसा हमें और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, चाहे वो इससे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है? दोनों तरीके के ट्रायंगल हमें इस कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्ट करने पड़ते हैं। और क्या करना पड़ता है, ठीक है? और हमें टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करनी पड़ती है, टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन। ठीक है? तो हाँ, देखिए जो ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन है वो आपने 11.1 एक्सरसाइज में करनी पड़ती है और 11.2 में हम क्या करते हैं, टेंजेंट्स की कंस्ट्रक्शन। चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। इससे पहले हमें क्या सीखना है बनाने, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाने सीखने हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अच्छी तरीके से सीखेंगे कि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है अपना, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8। ठीक है, क्या करना है हमें, हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। ठीक है, पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है जिसकी लेंथ कितनी है, 7.6। तो इस तरीके से हम स्केल लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे, और 7.6 ऐसे एक लाइन सेगमेंट हम ड्रा कर लेते हैं और इसका हम नाम रखते हैं यहाँ पे ए बी, इस तरीके से। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि हमें एक जो है पॉइंट ए पे हम यहाँ पे जो है एक एक्यूट एंगल को लेके एक खुद से एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक्यूट एंगल लेके एक लाइन ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया था यहाँ पे कि ये लाइन जो है ना, ए बी लाइन, इसको हमें 5:8 रेशियो में तोड़ना है, इस तरीके से। तो हाँ, अब देखिए जो अपना 5:8 रेशियो है ना, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 + 8 इस तरीके से जो अपना आंसर आएगा 13, 5 + 8 होता है 13। ठीक है, उस 13 को क्या कर लेंगे, इतने ही 13 आर्क्स इक्वल कट्स यहाँ पे इस लाइन पे हम देंगे। ठीक है, तो वो कट कैसे हम देंगे, हम क्या कर लेंगे, इस कंपास को थोड़ा सा अपने हिसाब से, ठीक है ना, ऐसे खोलेंगे और इतनी मतलब लेंथ रख के हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 13 कट्स मार लेंगे इस लाइन पे, इस तरीके से। ये एक हुआ, इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इस तरीके से। ये देखिए 13 कट्स हमने इस पे मार लिए। अब देखिए इनका हम नाम रखते हैं क्योंकि ए पॉइंट से जो है निकल रही है लाइन, तो यहाँ पे हम इसका नाम A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 इस तरीके से इसके नाम हम देते हैं। अब देखिए अब क्या कर लेंगे हम, जो अपना ये A13 वाला यहाँ पे ये पॉइंट है ना, इसको हम जॉइन कर लेंगे इस बेस पॉइंट से बी से, ठीक है ना? यहाँ पे बी पॉइंट से हम इसको ऐसे जॉइन कर लेते हैं, इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए ये हमने जॉइन किया, अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, अब हमें पॉइंट A5 पे और एक लाइन ड्रा कर लेनी है, ठीक है? वही लाइन AB को क्या कर लेगी, 5:8 रेशियो में जो है तोड़ेगी, ठीक? तो हाँ, इस उस लाइन को हमें ड्रा इस तरीके से करना है कि वो इस बी A13 लाइन के पैरेलल आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, हम जितना यहाँ पे एंगल है ना, ये वाला A13 पे जितना एंगल है ना, उतना ही एंगल हमें इस A5 पे भी बनाना है। वो कैसे हम बनाएँगे, देखिए हम उसको कैसे बनाते हैं। हम क्या कर लेंगे, ऐसे एक खुद से अपनी लेंथ की जो है ना एक कंपास लेंगे इस तरीके से खुद से, तो यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रा कर लेंगे, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे भी जितनी लेंथ हमने यहाँ पे रख के आर्क ड्रा कर ली, उतनी ही लेंथ रख के हम यहाँ पे A5 पे भी ऐसे आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है? खुद से। उसके बाद क्या कर लेंगे, उसके बाद इस आर्क को हम नापेंगे कुछ इस तरह, देखिएगा इस तरीके से। पेन को पहले नीचे रखते हैं, ऐसे इस तरीके से नाप लिया। अब क्या कर लेंगे, इस पॉइंटर को, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, देखिए इस पे, इस आर्क के इस पॉइंट पे, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको कट मारते हैं इस आर्क को, ऐसे। अब देखिए जो यहाँ पे अभी पॉइंट आया ना, इन 2 आर्क्स की वजह से जो यहाँ पे पॉइंट आया ना, उसी पॉइंट को और A5 के इस पॉइंट को जॉइन करके एक लाइन ड्रा कर लेंगे इस तरीके से, ऐसे।
आप देखिए, ये लाइन हमने ड्रा कर ली, जितना एंगल यहाँ पे आया ना, उतना ही एंगल एग्जैक्टली यहाँ पे भी होगा ये। क्लियर? तो हाँ, अब क्या कर लेंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ पे नाम देंगे सी। ठीक है? तो इस पॉइंट को हमने नाम दिया यहाँ पे सी, और ये CA5 और BA13 जो लाइन्स जो है ना, ये आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है? और अब देखिएगा, जो अब AC और CB है ना, ये ऑटोमेटिकली जो है ना 5:8 रेशियो में जो है बन गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AC होगा बराबर AC इज़ टू, ठीक है, CB जो है ना, ये किस रेशियो में आया होगा, 5:8 रेशियो में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। तो मेन चीज़ क्या आती है यहाँ पे, कि एंगल बनाना सीखना था हमें, और ये एंगल बनाना हम सीख गए यहाँ पे। ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहाँ पे हमें ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर एंड देन ए ट्रायंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2:3, ठीक है, ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल। देखिए, पहले इन ट्रायंगल्स को जो कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें क्या करना है, कि एक रफ डायग्राम यहाँ पे बनानी है इस ट्रायंगल की, कुछ इस तरीके से। ठीक है? तो हम क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे, हाँ, साइड का जो है ना, एक 6 है, 5 है और 4 है, ऐसे अपना मान लो एक ट्रायंगल है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें इसी जैसा एक सिमिलर ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, जो 2/3 होगा इसके मुकाबले में। ठीक है? तो हाँ, इस तरीके से हमें और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम पहले इनका नाम ऐसे ही लिखते हैं, ABC। ठीक, तो पहले हम 6 सेंटीमीटर वाली जो है लाइन एक ड्रा कर लेंगे, लाइन सेगमेंट कुछ इस तरीके से। देखिएगा, ऐसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लेके ऐसे, देखिएगा 6 सेंटीमीटर ऐसे, सॉरी, यहाँ पे टूट गया, एक सेकंड, इसको हम पहले शार्प करते हैं फिर से। पेंसिल का आगे वाली निब टूट गई थी, इसलिए थोड़ा सा। देखिए, अब क्या कर लेंगे हम, हाँ, देखिए CB को हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, CB, BC ऐसे लिखेंगे, BC, ये कितना है, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब क्या कर लेंगे, अब हमें एक साइड तो AC ड्रा कर लेना है ना, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरा क्या है, 4 सेंटीमीटर AB। तो AC को हम जब बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, हम क्या कंपास लेंगे इस तरीके से, और कितना है वो, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ इस तरीके से यहाँ पे नापेंगे, इस तरीके से। देखिए 5 सेंटीमीटर स्केल से देख के ऐसे इसको खोलेंगे 5 सेंटीमीटर तक, इस तरीके से। ठीक है, दिख रहा है जी? देखिए, ये 5 सेंटीमीटर तक इसको खोलेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब हम ऐसे लेते हैं इसको, और यहाँ पे ऐसे एक आर्क ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, समझना बात को। ठीक है, आर्क ड्रा कर ली। अब क्या कर लेंगे, अब हमें चाहिए और एक साइड AB, वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर ऐसे हम खोलेंगे, यहाँ पे स्केल को देख के, यहाँ पे ऐसे देखो 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट B पे पॉइंटर रख के ऐसे एक आर्क ड्रा कर लेंगे, और ये आर्क आपस में जहाँ पे कटेंगे ना, यहाँ पे एक पॉइंट बन जाएगा, जैसे ये है। देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट बन के आ गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट बन के यहाँ पे आ गया ना, अब देखिएगा बात को, ये पॉइंट ही अपना A पॉइंट होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो A पॉइंट है ना, इसको अब हम ज्वाइन कर लेते हैं C के साथ B, ये अपना AC साइड आ गया, और B के साथ भी ये अपना AB साइड आ गया, इस तरीके से। ठीक है, तो हाँ, AC साइड कितना है अपना, 5 सेंटीमीटर, और AB साइड कितना है अपना, 4 सेंटीमीटर। अब ये एक ट्रायंगल आ गई, ठीक है ना। अब इसी जैसे हमें, मतलब इसी जैसे हमें और एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, जो 2/3 रेशियो में होगी, यानी 2/3 होगी। ठीक है, समझना बात को। तो 2/3 मतलब होता है कि ये 1 से छोटा आता है। अगर हम इसको काटेंगे 2/3 को, तो ये 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ये इस मेन ट्रायंगल से छोटी ट्रायंगल बनने वाली है। ठीक है, तो बना लेते हैं उस ट्रायंगल को। अब क्या कर लेते हैं, अब हम खुद से पॉइंट B से एक लाइन ड्रा कर लेंगे, और एक्यूट एंगल लेके ऐसे, ठीक है ना, एक्यूट एंगल लेके एक लाइन को हम ड्रा कर लेंगे। कर लिया हमने खुद से लाइन को ड्रा। अब इसके बाद हम क्या कर लेंगे, इसके बाद हम देखेंगे इस जो है ना 2/3 ये फ्रैक्शन था ना, यहाँ से जो वाला भी नंबर बड़ा होगा, देखो 2/3 में से 3 बड़ा है, तो अब हम क्या कर लेंगे, 3 कट्स यहाँ पे सेम आर्क लेके 3 कट्स मारेंगे हम इस B इस लाइन पे। ठीक है, तो हाँ, चलो कर लेते हैं वो पहले। देखो क्या कर लेता हूँ मैं, खुद से जितनी मर्जी मेरी, मैं खुद से यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऐसे में यहाँ पे इस कंपास को खोलता हूँ, और यहाँ से 3 कट्स मारता हूँ इस तरीके से। देखिएगा, 1 कट हुआ, 2 कट हुए, और 3 कट हो गए इस तरीके से। तो इनका हम नाम देंगे B1, B2 और B3, इस तरीके से। अब देखिएगा, अब मेन चीज़ जो है ना, यहाँ पे 2/3 रेशियो, ये 2/3 में है ना। अब देखिए, जो बड़ा वाला होगा ना, नीचे वाला, जो नीचे वाला होगा ना, चाहे वो
3 हो, चाहे वो कुछ भी हो, जो भी होगा ना, उसी पॉइंट से देखो 3 है ना, नीचे वाला 3 है ना, तो 3 वाले B3 पॉइंट से हमारा जॉइन करनी है लाइन C के साथ, ठीक है? यानी मेन पॉइंट से, यानी BC जो लाइन थी, इसके इस एंड से हमें वो वाला पॉइंट जॉइन करना पड़ता है, जो नीचे में होगा, डिनोमिनेटर में जो होगा ना, उसी पॉइंट को हमें यहाँ पे जॉइन करना है। अगर ये यहाँ पे 2/3 के बजाय 3/2 होता, तो नीचे डिनोमिनेटर में 2 होता, तो हमें C को 2 के साथ जॉइन करना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2/3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें C को 3 के साथ, B3 के साथ जॉइन करना है। तो हम C को B3 के साथ जॉइन कर लेंगे इस तरीके से। देखिएगा, ऐसे, ऐसे हमने इसको जॉइन कर लिया। ठीक है? अब हमने इसको जॉइन कर दिया। अब क्या कर लेंगे, अब हमें बी पे, B2 पे, है ना? इसी जैसा एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेनी है। वो कैसे कर लेंगे? हम यहाँ पे जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर बनाएँगे, सेम बनाएँगे। तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो भी लाइन यहाँ से ड्रा होगी B2 से, वो इस B3 C से पैरेलल बन जाएगी। ठीक है? तो हाँ, चलो कर लेते हैं। ऐसे। अब देखिए, अब इसको नाप लेते हैं इस तरीके से और यहाँ से ऐसे इसको कट मारते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये अपना पॉइंट बन रहा है। अब देखिए, अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बना, सेम यहाँ पे भी अभी हमें यहाँ पे और एक जो है लाइन ड्रा कर लेनी है जो इसके पैरेलल होगी, ठीक है? तो हाँ, चलिए यहाँ पे भी फिर हमें एंगल बनाना है। सी जैसा एंगल यहाँ पे, जैसे यहाँ पे BCA जैसा एंगल, तो खुद से यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक आर्क ड्रा कर लेंगे। इसी तरीके से यहाँ से भी एक आर्क ड्रा कर लेंगे, इस तरीके से, ऐसे। अब इसको नाप लेंगे, ठीक है? इस तरीके से, और यहाँ पे इसको पॉइंटर यहाँ पे रख के कट मारते हैं। अब जो यहाँ पे ये पॉइंट बना, इसको जॉइन कर लेते हैं। ऐसे इन पॉइंट्स को आपस में जॉइन करके एक लाइन ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब समझिएगा बात को। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम इसको ए डैश नाम रखते हैं, यहाँ पे हम इसको सी डैश नाम रखते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये वाली ट्रायंगल जो बनी ना, यही अपनी रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी और यही ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करनी थी। ठीक है? तो ये वाली ट्रायंगल जो है, इसको हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल, कौन सी? ए डैश, बी एंड सी डैश इज आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरीके से इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है? अब देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। कंस्ट्रक्ट a triangle with sides 5 cm, 6 cm एंड 7 cm। पहले हमें कंस्ट्रक्ट करनी है एक ट्रायंगल जिसके साइड्स होंगे 5, 6 और 7 cm। देन अनदर ट्रायंगल whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle। उसके बाद हमें और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके साइड्स होंगी 7/5 टाइम्स एज कम्पेयर टू दिस करंट ट्रायंगल। ठीक है? तो चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेंगे जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है ट्रायंगल। ये 7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं और ये 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इस तरह। और इसका नाम लिखते हैं ABC। ठीक है? उसके बाद क्या कर लेना है, उसके बाद हमें और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है? जिसके साइड्स होंगे 7/5 एज कम्पेयर टू दिस ट्रायंगल। ठीक है? चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, अगर आप पहले इसको देखोगे ना, ये 1 से बड़ा आएगा, ठीक है? 1 से बड़ा आएगा, तो इसका मतलब जो हमारी नई वाली ट्रायंगल जो हमें कंस्ट्रक्ट करनी है इसके मुकाबले में, वो इस ट्रायंगल के मुकाबले में बड़ी होगी। ठीक है? चलिए कर लेते हैं स्टार्ट। देखिए, पहले हम क्या कर लेंगे, पहले हम BC ड्रा कर लेते हैं 7 सेंटीमीटर, इस तरीके से BC को ड्रा कर लेते हैं जो है 7 सेंटीमीटर, ऐसे। ये हो गया अपना BC 7 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या कर लेते हैं, अब हमें AC 6 सेंटीमीटर चाहिए और AB 5 सेंटीमीटर चाहिए। तो AC हम पहले बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कंपास को खोलेंगे 6 सेंटीमीटर तक, इस तरह। ठीक है? इस तरीके से 6 सेंटीमीटर हमने खोला इसको। इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसके बाद हम एक आर्क ड्रा कर लेते हैं इस तरह। ठीक है? सही है? उसके बाद अब क्या कर लेंगे, अब दूसरा साइड जो AB है ना, वो कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर तक इस कंपास को खोल लेते हैं इस तरीके से। देखिए, 5 सेंटीमीटर तक खोल दिया हमने इसको। ठीक, अब क्या कर लेते हैं, अब हम इस बी पे, पॉइंट बी पे कंपास का पॉइंटर रख के आर्क ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। अब जहां पे दो आर्क्स मिली, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यही अपना पॉइंट ए होगा, इस तरीके से। अब हम ज्वाइन कर लेते हैं AC और AB। ठीक है? ऐसे।
इस तरीके से। अब देखिए ये AC जो था ये अपना 6 सेंटीमीटर था और AB था 5 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब देखिए एक ट्रायंगल है, अब इसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें और एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक एक्यूट एंगल यहाँ से लेंगे और एक लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब देखिए जो ये अपना 7/5 है ना, इसमें से जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला कौन है, 7 है। तो जो बड़ा होता है जो इस फ्रैक्शन में जो बड़ा होता है ना, उतने जो है कट्स हमें इस लाइन पे देने होते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 बड़ा है तो 7 कट्स हम इस लाइन पे देंगे। खुद से आर्क लेते हैं, इस कंपास की लेंथ खुद से लेते हैं और उतनी ही लेंथ के 7 कट्स हम इस लाइन पे मारते हैं इस तरीके से। देखिए ये एक कट हुआ, तरीके से दूसरा कट हुआ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, इस तरीके से ये हमने 7 कट मारे यहाँ पे। तो देखो बी से निकल रही है ये लाइन, तो इसको हम नाम रखेंगे इस पॉइंट का B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, आप देखिए अब दूसरा चीज यहाँ पे जो ये फ्रैक्शन 7/5 पे जो नीचे वाला होता है, ठीक है, उसी को हम जो है इस लाइन के एंड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे नीचे वाला क्या है 5, तो यहाँ पे B5 को इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेंगे C के साथ। तो चलो कर लेते हैं इस तरीके से, B5 को हम C के साथ ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब देखिए ये B7 इस पॉइंट से अब हमें और एक लाइन ड्रा कर लेनी है जो इसके पैरेलल आएगी, ठीक है। तो हाँ चलो कर लेते हैं वो वाली भी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल हमें यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो वो हमने सीखा है कि वो एंगल हम कैसे बनाते हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, इस B5 पे हम इस तरीके से इस कंपास का पॉइंटर रख के एक आर्क ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद सेम उतनी ही लेंथ के यहाँ पे B7 पे भी कंपास का पॉइंटर रख के ऐसे आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ से इस आर्क को नाप लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो हाँ फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर्क लाइन से टच हुई वहां पे पॉइंटर रख के, ठीक है, इस आर्क पे और एक आर्क ड्रा कर लेते इस तरीके से जो कट करेगी इस मेन आर्क को, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये पॉइंट बना, ये पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के होते हुए हमारा जो है ना ये वाला एक लाइन निकलेगी कुछ इस तरीके से, दिखेगा, जो पैरेलल होगी इस वाली लाइन को, ऐसे समझिएगा बात को, ऐसे, ठीक है। तो अब देखिए क्या कर लेते हैं, अब इसको हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो एक्सटेंड करते हैं BC को ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो ये पॉइंट बना इसका नाम हम C डैश रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अब हम और एक जो है ना लाइन ड्रा कर लेते हैं इसके पैरेलल, CA के पैरेलल इस तरीके से, ठीक है। तो हाँ वो पहले हम क्या कर लेते हैं, वहां पे जो है BCA एंगल है ना, इतना ही एंगल हम यहाँ पे भी C और C डैश पे यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे भी उतनी ही लेंथ के एक आर्क ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे इस तरीके से कंपास को उतनी लेंथ पे रख के एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। उसके बाद क्या कर लेते हैं, इसको हम नाप लेंगे इस तरीके से, ठीक। तो वैसे ही यहाँ पे देखो जो आर्क थी, जहां पे इसने टच किया इस सी डैश लाइन को, वहीं पे पॉइंटर रख के इस पे कट मारते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखिए जो ये पॉइंट बना यहाँ पे, ठीक, इसी के थ्रू हम क्या कर लेंगे, इस पॉइंट सी डैश पे से इसी के थ्रू एक लाइन ड्रा कर लेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे, ठीक है। तो हाँ फिर क्या कर लेंगे, अब हम यहाँ से ए को एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे, पहले इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं ऐसे। अब देखिए ऐसे, अब देखिए यहाँ पे ना ये पॉइंट जो है ये ए डैश होगा अपना, ए डैश पॉइंट। तो अब देखिए जो ये अपनी ये ट्रायंगल बनी ए डैश बी और सी डैश, यही ट्रायंगल हमें चाहिए थी। तो हमें ट्रायंगल मिल गई ए डैश बी और सी डैश, ये अपनी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ठीक है। तो ओरिजिनल ट्रायंगल कौन थी, ओरिजिनल ट्रायंगल अपनी थी ए बी और सी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि कंस्ट्रक्ट एन आइसोस्केलस ट्रायंगल whose base is 8 cm and altitude is 4 cm and then another triangle whose sides are 1:1/2 times the corresponding sides of the isosceles triangle। देखिए बोल रहा है कि हमें एक आइसोस्केलस ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है। हाँ जिसकी बेस, मान लो ये इसकी बेस है, इसका नाम है ए बी सी रखता हूँ, ठीक है। मान लो इसकी बेस BC है, इसकी बेस 8 सेंटीमीटर है, ये हिस्से दिया गया है। और क्या बोल रहा है कि जो इस पे जो है ना एल्टीट्यूड है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर का है,
ठीक, तो हाँ, फिर हमें क्या कर लेना है, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक और एक ट्रायंगल बनानी है जो 1:1/2 टाइम्स होगी इस ट्रायंगल के मुकाबले में, ठीक है? तो हाँ, देखिए क्या कर लेते हैं, पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताते चलूँ इस आइसोस्केलस ट्रायंगल की, कि अगर हमारे पास जो 2 इक्वल साइड्स होते हैं ना आइसोस्केलस ट्रायंगल के, व उनसे जो वर्टिसी बनती है, वहाँ से अगर एल्टीट्यूड तीसरे साइड पे पड़ता है, उस वर्टिसी से अगर एल्टीट्यूड तीसरे साइड पे पड़ता है, तो एक तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है उस तीसरे वाले साइड के लिए, मतलब जो ए से एल्टीट्यूड पड़ा ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा बीसी के लिए। एक तो ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाएगा और क्या कर लेगा कि ये बीसी को 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा, ठीक है? तो हाँ, इस चीज़ को हम यूज़ करके यहाँ पे इस ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखिए क्या कर लेंगे, पहले हमें क्या कर लेना है, पहले हमें 8 सेंटीमीटर जो है ड्रा कर लेना है बेस इस ट्रायंगल की। ये देखिए 8 सेंटीमीटर बेस हमने यहाँ पे ट्रायंगल की ड्रा कर ली। मान लो इसका नाम BC है, ठीक है? ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटता हूँ इस BC को। BC को 2 इक्वल पार्ट्स में काटने के लिए कंपास से क्या करते हैं कि इस BC को मैं ऐसे क्या कर लूँगा कि हाफ से ज़्यादा, ठीक है ना? इस कंपास को मैं इस BC के मुकाबले में हाफ से ज़्यादा खोलूँगा इस तरीके से, ठीक है? BC को देख के हाफ से ज़्यादा इस कंपास को खोल दिया मैंने, ठीक है? फिर क्या कर लेता हूँ मैं इस चीज़ को यूज़ करके यहाँ से आर्क ड्रा कर लेता हूँ, एक यहाँ से और एक नीचे की ओर इस तरीके से, ठीक है? तो अब क्या कर लेता हूँ नेक्स्ट, अब यहाँ से बी पे पॉइंटर रख के, बी पॉइंट पे पॉइंटर रख के और एक आर्क यहाँ से भी ड्रा कर लेता हूँ और नीचे की ओर पे और एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। जो अपने आप ये पॉइंट्स आए ना, 2 पॉइंट्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इन 2 को मैं अब जॉइन कर लेता हूँ, ठीक? तो अब इन 2 को मैं जॉइन कर लेता हूँ इस तरीके से। मैंने इन 2 पॉइंट्स को इस तरीके से जॉइन कर लिया, ठीक है? तो हाँ, ये जो यहाँ पे बना ना, ये एक तो परपेंडिकुलर बना और बाइसेक्टर भी बना इस BC के लिए, यानी इस BC को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में जो है काट दिया, ठीक है? तो इसको यहाँ पे मान लो M नाम रखता हूँ, ठीक? तो हाँ, अब क्या कर लेता हूँ मैं, अब जो एल्टीट्यूड की हाइट है ना वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल के जो इस पे कट मारता हूँ। देखिए, इसको मैं 4 सेंटीमीटर इस तरीके से खोल के यहाँ से मिड पॉइंट पे पॉइंटर को रख के यहाँ पे कट मारता हूँ। देखिए, यहाँ पे कट पड़ा, तो ये मान लो यही पॉइंट जो है ना, यही A होगा, पॉइंट A यही होगा, ठीक है? अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस A पॉइंट को जॉइन करता हूँ C के साथ इस तरीके से और A को जॉइन करता हूँ B के साथ भी, ऐसे। अब देखिए, ये जो अब ट्रायंगल बनी ना आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है? ये आइसोस्केलस ट्रायंगल जो है ना, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे और एक ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करनी है, जो 1:1/2 होगी। देखो, मैं इस 1:1/2 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये 1 और 2 प्लस 1 हो गया, 3/2 बन जाएगा। क्या ये फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/2 बन जाएगा। अब देखिए, इस 3/2 को मैं देखता हूँ और इसमें से जो बड़ा वाला नंबर होगा ना, देखो यहाँ पे 3 बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर उसको मैं ध्यान में रख के यहाँ से जब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लूँगा, तो उस लाइन पे मुझे 3 कट्स फिर मारने हैं। तो पहले यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन में ड्रा कर लेता हूँ, एक एक्यूट एंगल लेके लाइन को इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ। उसके बाद क्या कर लेता हूँ कि 3 कट्स ड्रा करने हैं मुझे, क्योंकि बड़ा वाला नंबर 3 है, तो 3 कट्स मुझे इस लाइन पे मारने हैं, ठीक है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, खुद से कंपास को इस तरीके से कितनी भी लाइन में कितनी भी लेंथ में इस कंपास की लूँ, तो उसी को यूज़ करके यहाँ से मुझे 3 कट्स मारने हैं इस तरीके से। एक कट ये हुआ, दूसरा कट इस तरीके से और तीसरा कट यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है? अब क्या कर लेंगे, इनका नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम B1 रखते हैं, इसका नाम B2 रखते हैं और इसका नाम B3 रखते हैं। अब समझिएगा बात को। देखिए, ये जो है ना नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो B2 है पॉइंट, इसी पॉइंट को मुझे जॉइन कर लेना है C के साथ। B2 पॉइंट को मुझे C के साथ जॉइन कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ इसको जॉइन, ठीक है? हाँ, जो डिनोमिनेटर में वहाँ पे नंबर होता है, उसी को हमें इस पॉइंट के साथ जॉइन करना पड़ता है, ठीक है? तो हाँ, इस तरीके से मैं इसको जॉइन कर लेता हूँ, ऐसे, ठीक है? इस तरीके से मैंने इसको जॉइन कर दिया, ये अपनी लाइन आ गई। अब मुझे B3 से भी और एक लाइन ड्रा कर लेनी है, कंस्ट्रक्ट कर लेनी है, जो इस लाइन के B2C लाइन के पैरेलल आनी चाहिए, ठीक है? तो हाँ, उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे जितना एंगल है उतना ही एंगल यहाँ पे भी क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? तो हाँ, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रैंडमली ऐसे ही जो है कंपास की जो है लेंथ लेके, कंपास को खोल के ऐसे मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से, और उतनी ही लेंथ लेके मैं यहाँ पे B3 पॉइंट पे पॉइंटर रख के ऐसे आर्क ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है? इस तरीके से मैंने यहाँ पे आर्क ड्रा कर ली, ऐसे। अब देखो, मैं इसको नाप लेता हूँ, देखो जो वहाँ पे आर्क थी उसको मैं नाप लेता हूँ इस तरीके से, मैंने इसको नाप लिया इस तरीके से, ऐसे। और हाँ, अब जहाँ पे ये आर्क पड़ी थी ना, जो जिसको मैंने पॉइंट B3 पे रख के कार्ड बनाया था, जहाँ पे वो आर्क इस B वाली इस लाइन को जो है ना कट की, वहीं पे मुझे पॉइंटर रख के इस आर्क को कट करना है। देखिए इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे ये इसको कट कर रही है, यहाँ पे देखिए,
इस वाले पॉइंट पे। अब देखो इन पॉइंट्स को मुझे जॉइन करना है, B3 को इसी पॉइंट के थ्रू जॉइन करके मुझे एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरीके से, समझना बात को, ऐसे, ठीक है, ऐसे मुझे इसको ड्रा कर लेना। अब मैंने इसको ड्रा कर लिया है ऐसे। अब क्या कर लेता हूँ, देखो सी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, सी को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे आ गया, इसको मैं नाम सी डैश रखता हूँ। अब देखिए जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल मुझे यहाँ पे बनाना है सी डैश पॉइंट पे भी, ठीक है, तो हाँ उसको भी बना लेते हैं। देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से खुद से एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे भी मैं आर्क ड्रा कर लेता हूँ इतनी लेंथ लेके ऐसे, ठीक है। तो अब क्या कर लेता हूँ, अब मैं इस वाली आर्क को नापता हूँ ऐसे, और यहाँ से भी इस आर्क को मैं यहाँ पे पॉइंटर रख के, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटर रख के मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक आर्क ड्रा कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देखिए जहाँ पे पॉइंट बना, ठीक है, जहाँ पे पॉइंट बना यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट जो बना इसी पॉइंट के थ्रू मुझे क्या कर लेना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है इस तरीके से ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो हाँ ये मैंने पॉइंट से यहाँ से इस पॉइंट के थ्रू एक लाइन ड्रा कर ली। अब मैं ए को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि आपस में मिल जाए ऐसे इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसका नाम ए डैश रखता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी एक नई ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट होके आ गई, जिसका नाम पहले यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ओरिजिनल ट्राइंगल जो थी, ट्राइंगल जो थी वो कौन थी, ए बी और सी। अब जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड न्यू ट्राइंगल, रुकायो ट्राइंगल आई ना, वो क्या है, वो है अपनी ए डैश, बी और सी डैश। इस तरीके से इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, और बाकी जितने भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है वो इन्हीं के रिलेटेड है, बस ऐसे ही है। यही थोड़ा मुश्किल सा यहाँ पे थोड़ा सा था सब क्वेश्चन में से। तो हाँ अब जितने भी क्वेश्चन इनमें है वो ऐसे ही हमें बनाने हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम 11.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे टेंजेंट्स को हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो हाँ चलिए, गुड बाय।